हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था रेजिड्यू, लिस्ट रेजिड्यू, रेजिड्यू क्लास और CRS मोड M, इनकी डेफिनेशंस आपने देखी हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं CRS पे के थ्योरम है, ये देखो। इफ़ A1 A2 AM इज़ ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M एंड K और M की GCD गिवन है 1, देन सेट है KA1 KA2 एंड सो ऑन KAM इज ऑल्सो ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M। आपको गिवन है A1 A2 AM एक सेट है, वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M है। तो साथ में ये भी गिवन है KM की GCD 1 है। तो आपको प्रूव करना है कि KA1 KA2 एंड सो ऑन KAM भी क्या होगा, आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड M होगा। इसका प्रूफ देखो क्या है। वी नो दैट ए सेट S ऑफ इंटीजर्स इज CRS मोड M इफ एंड ओनली इफ। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, तो वही डेफिनेशन मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपका कोई भी सेट क्या होगा, CRS मोड M कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ सेट S हैज़ M एलिमेंट्स। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ AI AJ बिलोंग्स टू S, कोई भी दो अगर आप सेट के एलिमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, देन AI इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J के लिए। अगर ये दोनों कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाइड हैं तो हम क्या कह देंगे, ये सेट हमारा क्या है, CRS मोड M है। अब इसके लिए देखो क्या है, इन द सेट S, अगर हम S सेट मान लेते हैं क्या है, KA1 KA2 KAM, इसमें हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या हो जाएंगे, A1 A2 AM है, उसको K से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, M हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है, अगर वो भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम क्या कह देंगे, हमारा जो सेट है वो क्या है, CRS मोड M है। अब इसमें क्या है कि वी क्लेम दैट बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब नाउ हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि AI अगर दो एलिमेंट लेंगे कोई भी सेट के, AI और AJ, तो हम ये प्रूव करेंगे कि AI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J के लिए। अब इसमें देखो कि हम इसका कंट्राडिक्ट सपोज करके चलते हैं कि सपोज दैट KAI KAJ बिलोंग्स टू S, कोई भी दो अगर सेट के एलिमेंट हैं और हम दोनों को क्या लेते हैं, KI कॉन्ग्रुएंट है KJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J के लिए। इसका उल्टा लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, K और M की GCD क्या है, 1 है। तो देयरफॉर अगर GCD 1 है K और M की, तो हम K को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, AI कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J के लिए। अब देखो AI कॉन्ग्रुएंट है AJ मोड M के लिए, तो अगर ये कंडीशन आपकी है तो क्या हो जाएगा, सेट जो आपका A1 A2 AN होगा, A1 A2 AM होगा, वो क्या हो जाएगा, A1 A2 M नॉट कंप्लीट सिस्टम रेजिड्यू मोड M हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है, अगर कंप्लीट CRS है तो हमारे पास क्या होगा, AI नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AJ मोड M। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है कि AI कॉन्ग्रुएंट है AJ मोड M। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो सेट आपका है A1 A2 AM इज नॉट CRS मोड M है। तो ये आपका कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हैंस जो हमने सपोज किया था वो हमारा क्या है, रोंग है, कि KAI कॉन्ग्रुएंट होगा KAJ मोड M फॉर I नॉट इक्वल टू J के लिए। अब देखो इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो कंट्राडिक्शन आपका कंट्राडिक्शन किस वजह से आया कि हमने क्या माना था, KAI कॉन्ग्रुएंट है KAJ मोड M। इट देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेट KA1 KA2 KAM क्या हो जाएगा, कंटेन्स M एलिमेंट विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोड M। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्या होंगे वो, इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो M होंगे। अब आपके पास M एलिमेंट्स हैं और इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो M हैं, सारे एलिमेंट्स आपस में क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो M है। तो हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं आपकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, आपका जो सेट S है CRS मोड M मोडुलो M हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M। Set of integers A1 A2 AK is said to be reduced residue system mode M, RRS reduced residue system mode M if AI और M की GCD क्या हो, 1 हो फॉर ऑल I वेरी फ्रॉम 1 to K के लिए, AI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट हो AJ मोड M फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, और थर्ड है फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू M देयर एग्जिस्ट यूनिक AI सच दैट n इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मोड M। अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हैं तो हम कह सकते हैं वो सेट क्या है, आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M है। या आप ऐसे भी कह सकते हो हैंस फ्रॉम, अगर आप जो CRS मोड M आपका सेट है
उसमें से हम क्या करते हैं, इफ़ वी डिलीट इंटीजर्स विच हैव ए कॉमन फैक्टर विद m, क्या हो कोप्राइम टू m, आप जो नंबर्स ले लोगे, क्या उन एलिमेंट इंटीजर्स को अगर डिलीट कर दें जिसमें से क्या है m के साथ कुछ कॉमन है, उन इंटीजर्स को अगर डिलीट कर देते हैं तो जो बाद में आपके पास बचेगा वी गेट ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, यहाँ पे s सेट लिया है मैंने 113, 452, -1, 79, 43, 46, -19, 22। अब इसमें लीस्ट रेजिड्यू सिस्टम, आप लीस्ट रेजिड्यू मोड 15 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 113 को 15 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर 8 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लीस्ट रेजिड्यू सिस्टम मोड आपका 15 रखा है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 8 आएगा, फिर 2 आएगा, 14 आएगा, 4, 13, 1, 7 और 11। अब टोटल कितने हो जाएंगे, 18 नंबर्स हैं। ऑल्सो क्या है, इंटीजर लेस देन 15, 15 से अगर लेस देन देखें और को प्राइम देखेंगे तो वो नंबर्स भी क्या होंगे आपके पास, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 और 14 विच आर ऑल्सो इन नंबर इन 8। तो देयर फोर सेट एस क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड एम। इनफैक्ट अगर देखोगे आप, जो लीस्ट रेजिड्यू मोड 15 था जो आए थे आपके पास, वो क्या है, इन्हीं नंबर्स की परमुटेशन है। अब नेक्स्ट देखो, आपके नेक्स्ट थ्योरम है, रिजल्ट है, पहले रिजल्ट करते हैं हम, क्या है, इफ p इज एन ओड प्राइम देन दिस सेट 1, 2, 3 अप टू सोन कहाँ तक p-1 इज ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड p होगा। अगर आप p ओड प्राइम लोगे तो उससे जो लेस देन नंबर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड p हो जाएगा। अब देखो थ्योरम्स है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m पे। फर्स्ट थ्योरम है, इफ a1, a2 and so on a5m is a reduced residue system mode m and k और m की GCD आपकी क्या है 1, then ka1, ka2, ka5m क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। हमने ऐसा पहले भी कंप्लीट CRS में भी किया था एक एग्जांपल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको RRS मोड m प्रूव करेंगे। प्रूफ देखो इसका क्या है, दिस सेट a1, a2, a5m इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m आपके पास गिवन है, और अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m है तो इसकी कंडीशन को, RRS की कंडीशंस को ये सेट सेटिस्फाई करेगा। वो वहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ai और m क्या हो जाएगा, इसकी GCD 1 हो जाएगी फॉर ऑल i वेरी फ्रॉम 1 to 5m तक। अब k और m की GCD आपके पास गिवन है, k और m की GCD क्या है 1, तो यहाँ पे ai और m की GCD 1 है, k और m की GCD 1 है, तो हम कह सकते हैं k ai और m की GCD क्या हो जाएगी 1 फॉर ऑल i वेरी फ्रॉम 1 to 5m तक। अब ऑल्सो द सेट k a1, k a2 एंड सो ऑन k a5m कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5m एलिमेंट्स, बिकॉज सेट जो आपका पहले था a1, a2 एंड a5m उसमें कितने थे, 5m एलिमेंट्स थे। तो जो ये सेट है यहाँ पे क्या है कि इन्हीं एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया गया है, तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5m हो जाएंगे। अब नाउ देखो, वी हैव टू प्रूव दैट RRS प्रूव करना है हमें, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। तो आपको एलिमेंट्स अगर इस सेट के a1, k a2 एंड k a5m, अगर इस सेट के एलिमेंट्स को आप इनकॉन्ग्रुएंट मोड m दिखा दोगे आपस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये RRS हो जाएगा। हम कंट्राडिक्शन से लेके इसको प्रूव करेंगे कि लेट इफ पॉसिबल के ए आई कॉन्ग्रुएंट क्या है, के ए जे मोड एम के है फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। अब क्या है, कैंसिल कर सकते हैं हम k को बोथ साइड, क्योंकि k और m की GCD क्या है 1 है, तो यहाँ पे अगर k को कैंसिल कर दोगे क्या आ जाएगा, ए आई कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ए जे मोड m के फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। अब देखो, बट यहाँ पे क्या दिखा दिया हमने, ए आई कॉन्ग्रुएंट है ए जे मोड m। अगर ए आई कॉन्ग्रुएंट है ए जे मोड m के, तो जो आपका a1, a2 एंड सो ऑन a5m क्या था, एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m नहीं होगा वो सेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपके पास कंट्राडिक्शन हो जाएगी। और अब ये कंट्राडिक्शन किस वजह से हुई है, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं कि के ए आई कॉन्ग्रुएंट किसके है, के ए जे मोड एम के, एंड जो हमने सपोज किया था वो क्या था, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, के ए आई नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा के ए जे मोड एम फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। हैंस
जो आपका सेट है वो अब कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा ये KA1 KA2 एंड KA5M क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड M हो जाएगा।